देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला एवं युवा पत्रकार एकता मंच इंदौर के संयुक्त तत्वाधान में हिंदी दिवस अवसर पर शब्द शिल्पियों के सम्मान एवं परिसंवाद समारोह के तहत एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रारंभ में संस्था के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर विजय सिंह सन ने संस्था का परिचय दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज सुशील कुमार गुप्ता ने की। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर साइबर क्राइम एक्सपर्ट गौरव रावल व आजाद नगर थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी, डीएसपी राजेंद्र वर्मा अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सम्माननीय अतिथियों का समाज में उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए एवं युवा पत्रकारों को सम्मान पत्र देकर अभिवादन किया गया। इस श्रृंखला में पत्रकारिता विभाग के प्राध्यापकों व पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर गौरव रावल ने अपने संबोधन में और देश में हर दिन हो रहे साइबर अपराध व ऑनलाइन धोखाधड़ी के संक्षिप्त परिचय के साथ नवीनतम साइबर अपराध ट्रेंड जैसे साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग व साइबर हाइजीन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पत्रकारिता में सोशल मीडिया के लापरवाही से उपयोग न करने पर बल दिया और छात्रों को जागरूक करने के लिए हाल ही में रिपोर्ट किए गए अपराधों का व्यवहारिक उदाहरण दिया। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के तहत इस अभियान में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों एवं आईपीसी के तहत क्रमशः 354D और आईपीसी 509 व 507 के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने युवाओं को पुलिस की इमरजेंसी सेवा डायल 100 संजीवनी हेल्पलाइन नंबर 7049108080 साइबर अपराध की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए इंदौर क्राइम ब्रांच के 24/7 साइबर हेल्पलाइन नंबर 7049124445 की उपयोगिता से भी अवगत कराते हुए नोट करवाया। प्रोफेसर गौरव रावल ने साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने में भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बताया। आजाद नगर थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी ने कहा कि जब हम सामने वाले में अपना बेटा या बेटी देखेंगे तब समाज भयमुक्त व अपराध मुक्त हो जाएगा। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि छात्र जीवन में हम बड़े स्वार्थी होकर केवल अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर रहना चाहिए। उन्होंने छात्राओं को भावुकता को त्यागते हुए अनजान लोगों से दोस्ती व लिफ्ट न देने की सलाह देते हुए कहा कि हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे और किसी भी स्थिति में पुलिस से किसी भी प्रकार के हेल्प लेने से हिचके नहीं। मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पूर्व जज सुशील कुमार गुप्ता ने अपने उद्बोधन में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बचाने व समाज में स्वच्छ व निष्पक्ष पत्रकारों पर हो रहे हमले पर चिंता व्यक्त की। साथ ही अयोग्य लोगों को पत्रकारिता पेशे से दूर करने पर बल दिया। कार्यक्रम के समापन में डॉक्टर सोनाली नरगुंदे, एचओडी पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के द्वारा सभी अतिथियों व युवा पत्रकार एकता मंच इंदौर के प्रति आभार व्यक्त किया गया। डॉक्टर नरगुंदे छात्रों के उत्साहपूर्वक आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न किए जाने पर प्रशंसा की। अब गाड़ी लेना हुआ और भी आसान। बीएन मोटर्स हीरो 2 व्हीलर के ऑथराइज्ड डीलर लाए हैं गाड़ी खरीदने का सुनहरा मौका। कम कागजी कार्रवाई, न्यूनतम ब्याज दर, न्यूनतम डाउन पेमेंट के साथ आसान किश्तों में घर ले जाइए अपनी मनपसंद हीरो की कोई भी 2 व्हीलर। साथ में अनेक उपहार स्कीम का भी लाभ उठाइए। बीएन मोटर्स, शिक्षक नगर, एरोड्रम रोड, हेड ऑफिस। ब्रांच ऑफिस बीएन मोटर्स, संजय भैया विधायक जी के घर के पास, बाणगंगा मेन रोड, इंदौर। कॉन्टैक्ट नंबर 7290023390 8085659331। आपको सबसे ज्यादा अब ये देखना है कि आप किस तरह का, अच्छा आपको में से कितने लोग गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं? सभी करते हैं। आपको पता है कि एक चीज होती है इसको हम बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कैसे पकड़ती है पता है? Each text of yours which you are typing on the Google search, each text of yours you are typing on the WhatsApp, each text of yours you are typing on the Facebook Messenger or Facebook post or LinkedIn post is recorded. Whether you are searching or not, आपने सिर्फ लिखा गूगल पर एनिमेशन RDX बॉम्ब और मिटा दिया, अभी आपने सर्च भी नहीं किया। आप सिर्फ 3 दिन तक ऐसा करके देखो, चौथे दिन से आपको वन और अनदर सिक्योरिटी एजेंसी में कॉट यू एंड आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा कि आप ये जो सर्व कर रहे हो बॉम्ब बनाने की मेथड, व्हाट इज इन योर माइंड। आप कुछ मत कर दो, गूगल पे जाइए और लिखिए बेस्ट रिजॉर्ट्स इन सिंगापुर, बेस्ट रिजॉर्ट इन मॉरिशस, बेस्ट रिजॉर्ट्स इन एनी अदर कंट्री, जर्मनी, पेरिस। सिर्फ टाइप कीजिए, अभी सर्च पे मत डालिए और मिटा दीजिए। दिस इज ऑल्सो रिकॉर्डेड बाय द गूगल। आपको पता चलेगा सरप्राइजिंगली ऑन योर जीमेल ऑटोमेटिकली आपको पेरिस से, सिंगापुर से, मॉरिशस से आपको
हॉलीडे पैकेज के ऑफर्स आना शुरू हो जाएंगे, जबकि आपने अभी सर्च में भी नहीं डाला था वो। हाउ कम दे नो व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ? तो जो आप सोच रहे हो वो वहां पर सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। भले ही आपने उसको फॉरवर्ड किया, आप सिर्फ व्हाट्सएप पे लिखते हो आई लव यू और मिटा दो, आपने सेंड नहीं किया पर्सन को। बट अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी अगर चैटिंग लॉग मांगेगी व्हाट्सएप से, हमारे पास रिकॉर्ड होगा कि इस दिनांक को इतने बज के इतने मिनट पे आपने इस आईडी से इस आईडी को आई लव यू लिखा। भेजा नहीं भेजा वो अलग मैटर है, दैट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड। सो इसको हम बोलते हैं, जो भी आप लिखते हो, टाइप करते हो इस सोशल प्लेटफॉर्म पर, इस साइबर स्पेस में, इसको हम बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। आपके डिजिटल पग मार्क हैं ये, पग मार्क्स, और ये मिटाए नहीं जा सकते। इट कांट बी रिमूव, वैनिश और डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। वन और अनदर सर्वर में है कॉपी ऑफ इट। ये उसी तरह से है कि अगर किसी के पास कॉल रिसीव हुआ है, वो इनकमिंग कॉल में से डिलीट कर दे और कॉल डायलिंग पर्सन डायलिंग कॉल में से डिलीट कर दे, तो क्या रिकॉर्ड मिट जाएगा? मेरे पास टावर लोकेशन है उसकी, उस टावर पर रिकॉर्डेड है कि इतने बज के इतने मिनट पे इस मोबाइल नंबर से इस मोबाइल नंबर पे इतने मिनट की बात हुई। भले ही दोनों मिटा दें, रिसीव करने वाला भी मिटा दे और डायल करने वाला भी मिटा दे, तो डिजिटल फुटप्रिंट्स में नॉट बी कंप्लीटेड, कंप्लीटली वैनिश्ड और इवन डिस्ट्रॉय। आपके ना चाहते हुए भी हमेशा हमेशा सदा के लिए कॉपी रहेगी। तो आपको अब ये यूज करना है सारी टेक्नोलॉजी, बट मोर वाइसली। आज का जो हमारा विषय प्रसंग यही है कि हम आज क्यों इकट्ठा हुए, जो हमारी संस्था है आदि आदरणीय कुंवर विजय सिंह जी सर, कि युवा शिल्पियों का या जो भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, इस फर्टर्निटी में भी अब बहुत सारा मलिशियस एंट्रीज हो गई है, कलुषित एंट्री जिसको हम बोलते हैं। हर गली में एक कोई ना कोई रिपोर्टर बन गया है, जिसके पास एक मोबाइल है, जिसके पास वीडियो कैमरा है, वो अपने आप को रिपोर्टर समझता है। लेकिन अगर इस तरह के कोई डिजिटल फुटप्रिंट्स अगर किसी के द्वारा भेजे या सेंड किए जाते हैं विदाउट नोइंग द ऑथेंटिकेशन, देन यू विल बी इन ट्रबल। आप में से कितने लोगों को पता है कि 3 बार से ज्यादा फेसबुक रिक्वेस्ट भेजना क्राइम है? हमारे पास आईटी एक्ट में एक अंडर सेक्शन है, एक चीज है जिसको हम बोलते हैं, एक टर्म है साइबर स्टॉकिंग। सुना है कभी आपने? स्टॉक करना होता है किसी का पीछा करना, और यही अगर एक्टिविटी अगर आप ऑनलाइन करते हैं वो साइबर स्टॉकिंग होती है। व्हाट इट मीन्स कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सज्जन या कौन पुरुष या कौन महिला कितनी बजे तक रात्रि में ऑनलाइन रहती है। मैं बार बार उसको अननोन मैसेज भेजता हूँ या उससे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट करता हूँ। किसी पर्सन को आप 3 टाइम से ज़्यादा अगर आप उसको फेसबुक के रिक्वेस्ट भेजते हैं और द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, ही और शी इज नॉट इंटरेस्टेड, स्टिल यू आर सेंडिंग एंड अ पर्सन इज रिपोर्ट टू द पुलिस और एनी अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, आपके ऊपर मुकदमा कायम होगा, ऑफेंस कायम होगा, अपराध दर्ज होगा। सेम केस विद द व्हाट्सएप ग्रुप। आप और हम किसी को भी व्हाट्सएप पे ऐड कर लेते हैं। आईटी एक्ट बोलता है कि 3 बार से ज्यादा किसी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर एक दूसरा ग्रुप भी होता है ना हमारा, इसको क्या बोलते हैं, जो सिर्फ वन साइडेड होता है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में किसी को विदाउट टेकिंग हिज और हर कंसेंट, इफ यू आर एडिंग समवन मोर देन 3 टाइम्स, आपने मुझे एक बार ऐड किया, मैं वापस बाहर हो जाता हूँ, आप मुझे फिर ऐड कर लेते हैं, मैं फिर बाहर हो जाता हूँ, आप मुझे पुनः ऐड कर लेते हैं और मैं पुनः बाहर हो जाता हूँ, और इस टाइम में रिपोर्ट करता हूँ कि सो एंड सो पर्सन, सो एंड सो ग्रुप इज एडिंग मी विदाउट टेकिंग माई कंसेंट एंड आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, क्योंकि वो मेरी आइडियोलॉजी नहीं है, वेदर इट इज ए पॉलिटिकल ग्रुप और रीजनल ग्रुप और रिलीजियस ग्रुप और सोसाइटल, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो अगर मैं रिपोर्ट करता हूँ या आप रिपोर्ट करते हैं या वो व्यक्ति रिपोर्ट करता है जिसको आप ऐड कर रहे हैं, आप पे ऑफेंस कायम हो जाएगा। अभी हमने एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का स्टैटिस्टिक्स है मैडम सर, उसमें आया है कि हमने एक वर्ष विशेष में 1530 लोगों को अरेस्ट किया अंडर द आईटी एक्ट प्रोविजंस। और आपको सरप्राइजिंगली नहीं आपको होगा कि उसमें से सिर्फ 65 थे जो बिलो 12 एज के थे, और इस पूरे स्टैटिस्टिक्स का 65% 928 लोग थे वो 18 से 30 वर्ष की उम्र के थे, जिनको हमने आईटी एक्ट प्रोविजन के अंडर में अरेस्ट किया, मतलब जिन पर मुकदमा कायम हुआ। व्हाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ? तो दीज आर द स्टेक होल्डर हु आर सो कल्प्रेट, यही इन पे ब्लेम जाता है, यही मतलब हुआ इसका कि यही दोषी है सबसे ज्यादा। से यस और नो? यस। अभी भी जोश नहीं, हाउस द जोश, यस और नो? यस सर। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नो। इट डजंट मीन, इसका मतलब सिर्फ यही है कि दीज आर द स्टेक होल्डर, और यही एज ग्रुप आयु वर्ग का जो यूजर्स हैं
वो सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करते हैं। मैंने और कुंवर सिंह जी ने या सर ने, हमने शायद अभी पिछले 2 वर्षों में, 2.5-3 वर्षों में हमने अपना हैंडसेट नहीं बदला होगा मोबाइल का, लेकिन आपने 2.5 वर्षों में शायद 3 हैंडसेट बदल दिए होंगे। क्योंकि ये जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट होता है नहीं। The problem is that with our youth and you and the other people who are using technology or changing the technology so oftenly, we are using the technology without manual, मतलब बिना विवरण के, बिना नियमों की जानकारी के। अब आप सोचिए कि आपको पता है ड्राइव करना है, तो आपके पास पता होना चाहिए कि हमारी साइड लेफ्ट साइड होती है, हमें ये पता होना चाहिए कि 3 लाइट्स जो होती है, ग्रीन लाइट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हरा सिग्नल है ना। रेड लाइट को क्या बोलते हैं? लाल। और उसके बाद वाली लाइट को क्या बोलते येलो, हैं? पीला। एक और होती बीच पीला, पीला, येलो, पीला। एक आप हिंदी पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, क्या बोलते हैं? संतरी? नहीं नहीं, ये मुझे भी नहीं पता था, फिर मैंने किसी ट्रैफिक वाले से पूछा तो उनकी मैनुअल में लिखा हुआ है। उस कलर का नाम है अंबर कलर। क्या बोलते हैं उसको? अंबर। अपडेट कर लेना अपने आप। नीदर ऑरेंज नॉर येलो, इट्स अंबर कलर। तो हमें पता है ड्राइविंग जिसको सीखना है कि ये 3 लाइट्स का मतलब क्या है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का मीनिंग क्या है। लेकिन एक बच्चा जो 3 साल का कैंडी क्रश खेलता है या फ्री फायर खेलता है या पबजी खेलता है, उसे नहीं पता डूज एंड डोंट्स ऑफ अपलोड समथिंग, डूज एंड डोंट्स ऑफ डाउनलोड समथिंग, डूज एंड डोंट्स ऑफ सर्फिंग समथिंग, डूज एंड डोंट्स ऑफ लाइकिंग समथिंग एंड डूज एंड डोंट्स ऑफ फॉरवर्डिंग समथिंग। तो फिर तो उसके चांसेस ज़्यादा होंगे ना एक्सीडेंट होने के। उसे तो मालूम ही नहीं कि रेड पे चलना है या ग्रीन पे चलना है, तो वो रेड पे ही चल पड़ेगा, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। ये हो रहा है इस जनरेशन के साथ कि टेक्नोलॉजी तो आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपको पूरा उसका ज्ञान नहीं है। जैसे मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया, मिनिमम आयु सीमा। आप बताइए, आपको मिनिमम आहारता ही नहीं पता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं पता है कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करने की, और आप यूज़ कर रहे हो जीमेल अकाउंट सिंस सो लॉन्ग, आप फेसबुक यूज़ करो मोर देन 12 years 10 years, यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम सिंस लास्ट 5 years, बट इंस्टाग्राम पे मिनिमम एज क्या है आईडी बनाने की? क्या किसी को पता है? क्या किसी ने कहीं पढ़ा है? तो गूगल इज नो मोर देवता नाउ। ये मत सोचना गूगल कर लेंगे तो सब कुछ सच हो जाए।